हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू बेटा। जिस आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। अच्छा, आई होप कि आप सभी का जो नववर्ष है बेटा, जो न्यू ईयर है, वो ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ठीक है। आप लोगों के जो भी एम है, जो भी आप लोगों ने सोच रखा है, जो भी आपकी विशेष है, वो सारी कंप्लीट हो जाए इस साल में। ठीक है। देखो बेटा, किसी के लिए ये न्यू ईयर हो या ना हो, लेकिन ये 12th क्लास वालों के लिए जरूर न्यू ईयर। ठीक है। समझ रहे होगे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात। क्योंकि बेटा सिर्फ एक महीना मैक्सिमम मान के चलो आप लोग, क्योंकि फेब में एग्जाम हो ही जाते हैं। तो ये जनवरी जनवरी आपके पास है, तो यही है आपका न्यू ईयर। ठीक है। अगर आपको बेटा अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ आपने नहीं पढ़ रखा है, वो किसी भी, सिर्फ मैथ से रिलेटेड नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अगर वो अभी तक आपने नहीं पढ़ रखा है या आपने नहीं पढ़ा है या आप लेट हैं, तो अभी भी बेटा आपके पास टाइम है। ये 1 मंथ आप ऐसा लग जाइए पढ़ाई में कि कोई भी चीज आपकी छूट ना जाए। ठीक। तो 12th क्लास वालों के लिए तो बेटा ये है ही नहीं है। ठीक है। चलिए बेटा, न्यू ईयर पे हम भी थोड़ा सा क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। आओ, देखो, देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 स्ट्रेट लाइन, लेक्चर नंबर 4। कोई बच्चा अगर नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है, तो ऊपर आई बटन पे जाके हमारा लास्ट वीडियो देख सकता है। लेक्चर नंबर 3 में बेटा हम पढ़ रहे थे इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, जिसमें से हमने एक नंबर यानी कि टाइप 1 की इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें था बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कि एक पॉइंट हमको दिया था और एक इक्वेशन का स्लोप दिया था, हमें इक्वेशन निकालनी थी। आज है बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ, बेटा ठंड बहुत है, हाथ भी नहीं चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। आप सब लोग भी बेटा ठंड से बच के रहो। देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म क्या मतलब है इसका। इसमें होगा बेटा, गिवन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स x1 comma y1 and x2 comma y2, then find the equation, find the equation of straight line, straight line। देखो बेटा, हमें क्या होगा, हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे और हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। तो देखो बेटा, आपको पता है x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। सपोज करो बेटा ये पॉइंट दिया है a, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा x1 कामा y1, और ये कोई पॉइंट दिया है b, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं बेटा x2 कामा y2। ठीक। अब इन 2 पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। ठीक है। इन 2 पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन गुजर रही है, पास हो रही है। तब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। बड़ा सिंपल है। देखो, कल बेटा हमने क्या पढ़ा था। देखो बेटा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लाइन है ए बी, जब आपको 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लोगे आप। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक। अब देखो बेटा, सपोज करो आपके पास ये एक पॉइंट है x1 y1, और आपको क्या दिया है। देखो, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने बेटा कल एक पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, passing through x1 comma y1 and having slope, having slope m। क्या थी बेटा इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। कल ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी।
अब देखो बेटा एम, एम जो है वो आपके पास इस लाइन का स्लोप जो है वो आपके पास क्या है, ये है। तो y माइनस वाई वन, वाई एम की वैल्यू रख दो बेटा, तो ये आ गया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, तो जब भी बेटा दो पॉइंट से हमारी कोई स्ट्रेट लाइन पास होगी तो हम उस इक्वेशन को फाइंड, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। समझ में आ गया? देखो आपको पता है किसी भी लाइन का स्लोप अगर दो पॉइंट दिए हो तो क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। अब हमने कल एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें बेटा किसी लाइन का स्लोप m है और वो एक पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखो इस लाइन का स्लोप कितना है m, ये है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, और इस लाइन का बेटा ये लाइन x1 y1 पॉइंट से भी पास हो रही है, तो हमने लिख दिया बेटा ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक, बोलो बात आई समझ में? अब बेटा इसी पे बेस, इस फॉर्मूले पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशंस। देखो बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है 1 2 3 4 5। ठीक, एक बात मेरी ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है बेटा, आपको दो पॉइंट ढूंढने हैं, ए और बी, दो पॉइंट ढूंढने हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इक्वेशन निकालनी है। सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। देखो यहाँ पे बेटा आपको दो पॉइंट दिए हैं, ठीक, कौन कौन से, माइनस वन कमा वन एंड थ्री कमा नाइन। तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करोगे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे। तो सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन क्या है, देखो गिवन अ लाइन passing through the points, कौन कौन से हैं बेटा, माइनस वन कामा वन एंड थ्री कामा नाइन। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बेटा लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन x इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो बेटा वैल्यू रखेंगे तो y माइनस वाई वन कितना है बेटा 1 इज इक्वल टू y2 कितना है बेटा 9 माइनस वाई वन कितना है 1 अपॉन x2 कितना है 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा x1 है 1 और x माइनस x1 है बेटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक, इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा 8 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 8 अपॉन 4, तो ये आ गया y माइनस वन इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 का मतलब हो गया 2, 2 इंटू एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा बेटा 2x। देखो 2x प्लस 2, y को भी बेटा इधर ले जा रहे हैं, माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया बेटा 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक बेटा, बात आई समझ में? सॉल्यूशन 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2। मेरी बात गांठ बांध ली बेटा आप लोगों ने। मैंने क्या बोला, इसको दिमाग में बिठा दो कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे दो पॉइंट चाहिए। देखो क्या बोला, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर पी क्यू एंड आर। बेटा एक ट्रायंगल बना लो, चलो जब उसने बोला है आपको, तो जब इतनी रिक्वेस्ट वो कर ही रहा है तो बना लो, है ना। नहीं करता रिक्वेस्ट तो कोई बात ही नहीं थी, क्यू और ये बेटा आर। देखो पी के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 2, 1, क्यू के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं बेटा -2, 3, आर के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं बेटा 4, 5। ठीक, अब वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, थ्रू द वर्टेक्स आर। बेटा ये जो वर्टेक्स दिया है आपको आर, ठीक है, इस वर्टेक्स से आपने क्या करना है, एक मीडियन खींचनी है। तो मीडियन आपने सपोज करो यहाँ पे आपने ये मीडियन बना दिया। ठीक, मीडियन का मतलब है बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे होंगे, इक्वल, तो इसका नाम रख दूं बेटा एस, नाम रख दिया मैंने। ठीक, तो आपको बेटा अब इक्वेशन निकालनी है जो ये आर एस लाइन है इसकी। तो बेटा आर कोऑर्डिनेट तो आपके पास है, आपके पास कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं है, ये वाला पॉइंट नहीं है। अगर आपके पास ये वाला पॉइंट होता तो दो पॉइंट आपको मिल जाते और आप क्या निकाल देते, लाइन की इक्वेशन निकाल देते। देखो बेटा ये क्या है, पी क्यू जो है, पी क्यू एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पी के कोऑर्डिनेट भी है, क्यू के कोऑर्डिनेट भी है, और एस जो है बेटा वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, क्योंकि पी एस और क्यू एस दोनों कैसे हैं, इक्वल।
क्योंकि आर एस जो है बेटा वो क्या है, मीडियन। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन 2 क्या दिया है आपको, पहले वो लिख लो। देखो द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर देखो बेटा P कितना दिया है आपको, P दिया है 2,1। ठीक, R Q कितना दिया है बेटा -2,3 एंड R कितना दिया है बेटा 4,5। अब उसने पूछा है बेटा आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो हम बोलते हैं लेट आर एस बी द मीडियन through the vertex R on PQ। देखो बेटा इस R वर्टेक्स से हमने मीडियन ड्रॉ की है RS, किस पे ड्रॉ की है, PQ पे। हेंस S be the midpoint ऑफ PQ। अगर ये बेटा मीडियन है तो S जो है वो कैसा होगा, PQ का मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ R, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। देखो बेटा S के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो देखो X क्या होगा, X होगा बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2, कामा Y होगा बेटा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, तो देखो यहां कोई सा भी x1 और कोई सा भी x2 ले लो, तो ये है x1 x2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2 अपॉन 2, कामा y इज इक्वल टू देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2, 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो बेटा x की वैल्यू तो आ गई 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S क्या आ गए भैया 0,2, यानी कि बेटा ये पॉइंट आ गया आपके पास 0,2। ठीक, अब बेटा आपको कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, RS की। दो पॉइंट हो गए बेटा RS में, एक ये और एक ये। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ RS, द इक्वेशन ऑफ RS इज क्या होगी बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक, देखो बेटा वैल्यू रखो, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो देखो y माइनस किसी को भी बेटा आप x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले लो, मैं इसको ले रहा हूं देखो x1 y1, तो ये हो गया बेटा y माइनस y1 दैट इज 2। अब ये है बेटा y2, तो y2 हो गया 5 माइनस y1 है बेटा 2 अपॉन x2 है बेटा 4 माइनस x1 है बेटा 0 इंटू x माइनस x1 कितना है 0। तो ये आ गया बेटा आपके पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हुआ 3 अपॉन 4, और ये हो गया बेटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये हो गया 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x। सबको बेटा इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। Hence, it is the required equation. It is the required equation of the line RS। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो क्या है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग -1,1 एंड 5,7 डिवाइड बाय लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो बेटा वो क्या कह रहा है, आपके पास क्या है, दो पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट तो है बेटा आपके पास -1,1 और दूसरा पॉइंट है बेटा आपके पास 5,7। अब एक ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
ये लाइन जो है बेटा, इस लाइन को कहीं पे क्या करती है, काटती है। क्या करती है, काटती है, डिवाइड करती है। अब वो पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि बेटा आपसे पूछा है M1:M2। ठीक, याद आया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, M1:M2। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहले तो हमें जहां ये काटती है, जहां ये लाइन काटती है, सबसे पहले तो हमें ये वाला पॉइंट ढूंढना है। कौन सा पॉइंट ढूंढना है, ये वाला पॉइंट। ठीक, जहां ये काट रही है। ठीक है ना। तो देखो उससे पहले बेटा हमें इस वाली लाइन की क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालते हैं, देखो द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन सा बेटा, -1,1 एंड 5,7। तो बेटा इन दो पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 अपॉन x2-x1 इंटू x-x1। देखो बेटा y-y1 की वैल्यू रखी 1 इज इक्वल टू y2 कितना है 7, माइनस y1 कितना है 1 अपॉन x2 कितना है 5, माइनस x1 है बेटा -1, तो ये +1 हो जाएगा x+1। ठीक, इसको बेटा कैलकुलेट कर लो। तो ये है बेटा 7 - 1 6 अपॉन 6, देखो ये तो 1 हो गया। तो ये आ गया बेटा आपके पास y-1 इज इक्वल टू x+1। सबको इधर ले जाते हैं, तो x+1 माइनस y+1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई बेटा x - y+2 इज इक्वल टू 0। कितनी आ गई, x - y+2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं x - y इज इक्वल टू -2। ठीक, लिख सकते हैं। इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास एक इक्वेशन और है, x + y इज इक्वल टू 4। वी हैव द इक्वेशन ऑफ अ लाइन x + y इज इक्वल टू 4 which divide the above line। तो देखो बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को हम इसको बोल देते हैं x + y इज इक्वल टू 4। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है। वो पॉइंट होगा बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ intersection point of above two lines। तो देखो बेटा इन दोनों को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या क्या है आपके पास, एक इक्वेशन है बेटा x - y इज इक्वल टू -2 और एक इक्वेशन है बेटा x + y इज इक्वल टू 4। दोनों को बेटा ऐड कर दिया तो ये हो गया 2x। 2 + 4 - 2 कितना हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल, x कितना आ गया भैया 1। x की वैल्यू 1 आ गई बेटा, तो x - y इज इक्वल टू -2 है आपके पास। 1 - y इज इक्वल टू -2, 1 + 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3। कितनी आ गई 3। तो बेटा आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या है भैया 1,3। तो ये बेटा आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास 1,3। ठीक, अब देखो बेटा आपको निकालना है, क्या निकालना है बोलो, क्या निकालना है, आपको निकालना है रेशियो M1:M2। ठीक है, तो मैं बेटा ये वाला पार्ट रब कर दूं। देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया, देखो बेटा देखो बेटा जब भी आपको रेशियो निकालना होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, लेट देखो कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, ये x + y इज इक्वल टू 4 किसको डिवाइड कर रही है बेटा, इस वाली लाइन को डिवाइड कर रही है x - y इज इक्वल टू -2 को। ठीक है, तो हम निकालेंगे लेट द लाइन x + y इज इक्वल टू 4 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग
द लाइन ज्वाइनिंग, कौन कौन से बेटा, -1, 1 एंड 5, 7, the line divide the line joining in the ratio k:1 बताया था बेटा। जब मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला बताया था, तब मैंने बताया था जब रेशियो निकाल रहा हूं तो क्या रेशियो मानेंगे, k:1 मानेंगे। अब देखो बेटा, ये 2 पॉइंट है, आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और बेटा y इज इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, देखो बेटा, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2, और ये बेटा x की वैल्यू आपको दे रखी है। k:1 का मतलब हो गया बेटा m1:m2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी है k, और m2 की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो x कितना आया है बेटा आपके पास 1, तो 1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, ठीक, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 अपॉन k+1। इसी तरह बेटा y देखो, y की वैल्यू कितनी आई है 3, इज इक्वल टू m1 k है, इंटू y2 कितना है बेटा 7, प्लस m2 कितना है बेटा ये x1 है, x1, तो x1 की वैल्यू तो बेटा -1 है, -1, ठीक, m2 कितना है 1, इंटू y1 कितना है बेटा 1 अपॉन k+1। अब बेटा इन दोनों को सेल्फ सॉल्व कर लो, तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा बेटा k+1, देखो पहला वाला कर रहा हूं, k+1 इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 5k-1 इज इक्वल टू 5k-1। ठीक, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास, k को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5k-k, दैट इज 4k। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/2, k की वैल्यू तो आ गई 1/2। यहां से देखो बेटा, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3k+3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7k+1, 7k+1। बेटा 1 को इधर ले आओ, 3k को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7k-3k 4k। तो k की वैल्यू आ गई बेटा, यहां से भी कितनी आ गई 1/2। तो बेटा दोनों k की वैल्यू दोनों से कितनी आई है 1/2। तो नाउ द रेशियो इज, बेटा रेशियो क्या है, k:1 का रेशियो है, k की वैल्यू कितनी है 1/2:1, दैट इज बेटा 1/2। ऐसे रेशियो नहीं लिखते, रेशियो कैसे लिखते हैं, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर p/q की फॉर्म में ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 1:2, तो रेशियो कितना आ गया बेटा 1:2। ठीक, बोलो भैया, बात आई समझ में या नहीं, ठीक, आगे चलो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, रब करूं, ठीक है, देखो रब कर रहा हूं। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब बेटा आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको ये दिखाना है कि ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है। ठीक है, पहले आपने स्लोप के थ्रू दिखाया था, उससे पहले बेटा आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू दिखाया था। अब आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिखाना है, यानी कि बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर। देखो बेटा क्या होगा, देखो मान लो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एक पॉइंट बेटा आपके पास ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है। अगर बेटा आप इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकाल दो, किसकी, स्ट्रेट लाइन की, आपने इक्वेशन निकाल दी। अब ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी कहाँ है, इसी लाइन पे है। अगर ये इसी लाइन पे है तो ये कॉलिनियर है, बात समझ रहे हो ना। 2 पॉइंट से आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल दी, इक्वेशन निकालने के बाद अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन पे ही ये तीनों पॉइंट है, यानी कि ये जो तीसरा पॉइंट है बेटा, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इक्वेशन की राइट हैंड साइड अगर होगी, तो ये तीसरा पॉइंट किस पे होगा,
इसी लाइन पे होगा, और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलीनियर। ठीक, तो जो बात आप मेरे बोलने से नहीं समझे उसको मेरे लिखने से समझ लो। देखो, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स। तो पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं बेटा, 3,0 -2, -2 एंड 8,2। ठीक, तो हम निकालेंगे बेटा द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,0 एंड -2, -2। ये जो दो पॉइंट दिए हैं बेटा 3,0 एंड -2,2, इन दोनों पॉइंट से मैं क्या निकाल रहा हूं बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहा हूं। ठीक, तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक, तो y माइनस y1 कितना है बेटा 0 इज इक्वल टू y2 है बेटा -2 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 है बेटा -2 माइनस x1 कितना है बेटा 3 इंटू x माइनस x1 कितना है 3। तो ये तो हो गया बेटा y। देखो ये -2 -3 कितना हो गया बेटा -5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा -5y। ये -2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -2x प्लस 6। 2x को बेटा इधर ले आओ तो ये हो गया 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। ये आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब क्या बोल रहा हूं मैं, इफ देखो बेटा, अगर ये 8,2 ये जो थर्ड पॉइंट है अगर ये इस लाइन पे है तो इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इफ 8,2 लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन, ये जो लाइन आई है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो बेटा इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, देन it satisfies the given equation of the line। तो बेटा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा 2 इंटू इसमें बेटा x की जगह 8 रख दो माइनस 5 इंटू वाई की जगह बेटा 2 रख दो इज इक्वल टू कितना है 6। दिस इंप्लाइज दैट 16 माइनस 10 is equal to 6। This implies that 6 is equal to 6। बेटा 6 is equal to 6 क्या है, it is true, it is true। Hence 8,2 lies on the line 2x minus 5y is equal to 6। ये बेटा थर्ड पॉइंट भी किस लाइन पे है, इस लाइन पे है, और ये दोनों पॉइंट भी बेटा किस लाइन पे है, इसी लाइन पे है। तो हम लिखेंगे हेंस द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट है बेटा आपके पास, 3,0 -2 एंड 8,2 आर कॉलीनियर। बात समझ गए ना बेटा क्या बोला मैंने, ठीक है। तो देखो जब भी आपको बेटा दो पॉइंट से फॉर्म में यानी कि इस वाली फॉर्म में कॉलिनियरिटी प्रूव करनी हो तो आप पहले दो पॉइंट से या किसी भी दो पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन निकालने के बाद तीसरे पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, अगर वो तीसरा पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो बेटा तीनों पॉइंट कैसे हैं, एक ही लाइन में है। ठीक, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अगर मैं होता आपका बेटा पेपर बनाने वाला तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को आपके एग्जाम में जरूर देता। देखो सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। मेरी बात तो बेटा आपके दिमाग में चल रही है ना। जब भी आपको बेटा क्या दिया हो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन निकालनी हो तो बेटा आपको क्या चाहिए, इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। अब यहां देखो अ लाइन इज सच दैट इट्स अ सेगमेंट बिटवीन द लाइंस 5x माइनस 4 प्लस 4। बेटा दो लाइन है आपके पास, एक लाइन तो बेटा आपके पास ये है, कौन कौन सी है, 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक लाइन है बेटा ये 3x प्लस 4y माइनस 4, एक लाइन है ये 3x माइनस प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब वो कह रहा है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट
1,5। अब देखो एक लाइन है बेटा, इज सच दैट इट्स अ सेगमेंट बिटवीन द लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच में बेटा ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, और इस लाइन का जो टुकड़ा है इन दोनों लाइन के बीच, सेगमेंट का मतलब बेटा क्या है, टुकड़ा। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन का टुकड़ा इन दोनों लाइन के बीच में जो है वो इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1,5। यानी कि बेटा ये मिड पॉइंट पे जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये किस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, 1,5 पे। अब उसने पूछा है ऑब्टेन इट्स इक्वेशन, दैट मींस इस लाइन की आपसे इक्वेशन पूछी है। ठीक, कैसे निकालोगे बेटा, बोलो कैसे निकालोगे। देखो ये मिड पॉइंट दिया है, किसका मिड पॉइंट है बेटा, ये इस वाले पॉइंट का। किसका मिड पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का। ठीक है, तो बेटा देखो जरा ध्यान से सुनो, मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है बेटा h1 कामा k1, ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट है बेटा h1 कामा k2, h2 कामा k2। ठीक, तो देखो लेट द लाइन, इसको बेटा कोई नाम दे दूं मैं, चलो लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लाइन 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एट h1 कामा k1। देन देखो बेटा ये जो लाइन है, हमने मान लिया ये लाइन इस वाली लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, h1 कामा k1 पॉइंट पे। तो बेटा h1 कामा k1 पॉइंट अगर इस लाइन पे है तो इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स ये आ गया बेटा 5h1 माइनस k2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन द पॉइंट पूरा लिख देता हूं, h1 कामा k1 satisfies the इक्वेशन। देखो बेटा अगर h1 कामा k1 इस लाइन पे है तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आ गया बेटा 5h1 माइनस k1 है बेटा, ये k1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसको बेटा आपने क्या बोला है, h2 कामा k2, तो लेट द लाइन इंटरसेक्ट the line intersect the line 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 at h2 comma k2। then the point h2 comma k2 satisfies the equation। देखो बेटा अब ये h2 कॉमा k2 पॉइंट जो है वो इस वाली लाइन पे है 3x प्लस 4y माइनस 4y इज इक्वल टू 0 पे, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3h2 प्लस 4k2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये एक पॉइंट है h1 k1 और ये एक पॉइंट है h2 कॉमा k2। ठीक, तो इनका मिड पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट दिया है बेटा आपको कितना, 1,5। वी हैव the midpoint of h1 comma k1 and h2 comma k2 is कितना है बेटा 1,5। तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा h1 प्लस h2 अपॉन 2। ठीक, और 5 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा k1 प्लस k2 अपॉन 2। ठीक, तो यहां से देखो बेटा यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं यहां से h2 की वैल्यू निकाल लूं तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस h1 इज इक्वल टू h2। यहां से बेटा k2 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 माइनस k1 इज इक्वल टू k2। ठीक, अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रख दो h1 h2 की वैल्यू, तो h2 की देखो बेटा
फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, देखो इक्वेशन टू क्या है बेटा आपके पास, ये है 3H2 प्लस 4K2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां बेटा आप क्या करो, H2 और K2 की वैल्यू रख दो, तो ये है 3 इंटू 2 माइनस H1 प्लस 4 इंटू K2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस K1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सॉल्व करो, ये हो गया 6 माइनस 3H1 प्लस 4 10 40 माइनस 4K1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा माइनस 3H1 माइनस 4K1, 40 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 46 माइनस 4 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एक इक्वेशन बेटा आपके पास ये है 5H1 माइनस K1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 5H1 माइनस K1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन नंबर मैं बोल देता हूँ 3, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है ये। इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दो आप किससे 4 से, ठीक, और इसको बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 4K1 और ये प्लस का 4K1। ठीक, ये देखो ये है बेटा 3H1 और 4 5 से 20, ये है 20H1। तो 3H1 और 20H1 कितना हो गया बेटा माइनस 23H1। यहाँ देखो बेटा ये है माइनस का 4, ये है 42, तो 4 4 जा कितना हो गया भैया 16। ठीक, 4 4 जा 16, तो 42 और माइनस 16, 42 और 4 4 जा 16, तो 42 और ये है बेटा 16, तो ये बचेगा बेटा प्लस का 26 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहां से बेटा माइनस 23H1 इज इक्वल टू माइनस 26, माइनस से माइनस कैंसिल, H1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 26 अपॉन 23। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब बेटा K1 की वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन से, तो देखो H1, अब यहाँ किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, इसमें रख देते हैं, ये है आपके पास 5H1 माइनस K1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 5H1 प्लस 4 इज इक्वल टू K1। तो 5 इंटू H1 की वैल्यू रखो बेटा कितनी है 26 अपॉन 23, 26 अपॉन 23 प्लस 4 इज इक्वल टू K1। ठीक, तो बेटा कैलकुलेट करोगे इसको, तो देखो 130 प्लस 92 अपॉन 23 इज इक्वल टू K1। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा बेटा 222 अपॉन 23। ठीक, K1 भी आ गया, H1 आ गया, K1 आ गया। अब बेटा H1 की वैल्यू अगर यहां रख दे, देखो वी हैव क्या है बेटा आपके पास, ये H1 प्लस सॉरी 2 माइनस H1 इज इक्वल टू H2। तो देखो H2 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो H2 इज इक्वल टू 2 माइनस H1। H1 कितना है भैया आपके पास में, H1 है 26 बाय 23, एलसीएम लोगे बेटा तो ये हो जाएगा 46 माइनस 26 अपॉन 23, दैट इज 20 बाय 23। K2 की वैल्यू निकालोगे, K2 कितना है बेटा 10 माइनस K1, तो 10 माइनस K1 कितना है भैया 222 अपॉन 2323, ये हो जाएगा बेटा 230 माइनस 222 अपॉन 23, तो 230 ये आ जाएगा बेटा K2 आ जाएगा आपके पास 7 अपॉन 23। ठीक, ठीक है, तो देखो बेटा ये H2 K2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये H2 की वैल्यू कितनी है बेटा 20 अपॉन 23, ये आ गया बेटा 20 अपॉन 23 कामा, ये आ गया बेटा आपके पास K2 7 अपॉन 23। ठीक, H1 K1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू है बेटा आपके पास 26 अपॉन 23, 26 अपॉन 23, और बेटा K1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 222 अपॉन 23। ठीक, अब देखो बेटा आपके पास ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया और ये पॉइंट भी है। अब कोई भी ये तीनों पॉइंट बेटा एक ही लाइन में है, कोई भी 2 पॉइंट लेके आप इक्वेशन निकाल दो। तो मैं इन दोनों को ले लूं बेटा, तो देखो नाउ द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, देखो बेटा क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखो बेटा y माइनस y1 ले लेते हैं बेटा, ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 23 इज इक्वल टू y2 कितना है बेटा ये 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7 अपॉन 23 अपॉन
ये हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 दैट इज दिस 1 माइनस 20/23 1 माइनस 20/23 इंटू x माइनस x1 कितना है बेटा 20/23 देखो बेटा अब ये आपके पास आ गया। आप इसको बेटा सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लोगे इस स्ट्रेट लाइन की, कर लोगे ना, बोलो कर लोगे, चलो कर लेना। तो देखो बेटा आज के लिए हमारे पास सिर्फ यही है, हमने ये वाला टॉपिक जो है 2 पॉइंट फॉर्म ये भी हमने खत्म कर लिया। इसमें भी आप चीजें सीख गए होगे बेटा कि किस किस तरह से आपको 2 पॉइंट ढूंढने हैं और उनकी इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। चलो बेटा, तो अगर आपको बेटा पढ़ाया वो समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। आज छोटी सी पार्टी भी कर लेना क्योंकि न्यू ईयर है। अगेन आपको विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। चलिए बेटा बाय बाय।